अगर किसी विद्या का आप अभ्यास नहीं करते तो विद्या नष्ट हो जाती है। अभ्यासात धारयते विद्या। आप कोई भी विद्या आपके भीतर है, अगर उसका रियाज नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, विद्या आप भूल जाओगे। इसलिए अभ्यास करना जरूरी रहता है। जो जितना अभ्यास करता है उतना पारंगत बन जाता है। तो अभ्यास करना बंद कर दिया, कुसंगति में पड़ गया, दिन भर कुसंगति में रहता, रात को आता 10 बजे 11 बजे चुपचाप माँ दरवाजा खोल देती, समझाती, बेटा ये क्या कर रहे हो, तेरे पिता सलाहकार है राजा के यहाँ, अगर तेरे पिताजी की बात पता चली ना तो बहुत डांट पड़ेगी, मैं समझा रही हूँ अभी, आगे से ऐसा नहीं करना। हाँ माँ, कल से नहीं। फिर वही बात। एक दिन यज्ञदत्त ने पूछा, देवी गुणनिधि मुझे दिखाई नहीं देता, मैं प्रातःकाल जल्दी चला जाता हूँ राजा के यहाँ, तब तक तो वो सोया रहता है, मैं जगाता नहीं। दोपहर में भोजन करने के लिए आता हूँ तब भी नहीं मिलता, शाम को आता हूँ राज दरबार से तब भी वो मुझे नहीं मिलता। रात्रि में कितने बजे आता है कितने बजे जाता है कुछ पता नहीं। सही सही बताओ, वो कौन सा कर्म कर रहा है? अरे आप जब आते हो तो वो विद्यार्थी को पढ़ाने चला जाता है। आप ऐसी वैसी बातें मन में मत लाइए। हमारा बेटा अच्छा है, सोचती है सुधर जाएगा, सुधार दूंगा, और वही कर्म करते रहा। हालात ऐसे हो गए कि घर के बर्तन चुरा कर बेचने लगा, गहने चुरा कर बेचने लगा। माँ छुपा लेती थी। अब को देखिए, थोड़ी बहुत बात छुपानी ठीक बात है, माताओं का स्वभाव है, बच्चों को कष्ट में नहीं देखना चाहते, लेकिन अति से ज्यादा आप अगर पक्ष लोगे गलत कामों में भी संतान का तो बिगड़ जाएगी, फिर आप पर ही वो बात आएगी। इसलिए सही समय में सही डांट लगानी बहुत जरूरी है, अति सपोर्ट नहीं करने का। एक दिन पिताजी की अंगूठी बेच दिया। राज दरबार से वापस आ रहे थे दोपहर के समय में कि एक जुआरी उस अंगूठी को पहन करके घूम रहा था। नजर पड़ गई, ये अंगूठी तो मेरी है। रुको भाई, ये अंगूठी कहाँ से मिली? ये अंगूठी तो हमारी है। अरे अब हमारी हो गई है। कैसे? आपके बेटे ने बेच दी है, जुए में हार गया। ओहो। और ये केवल अंगूठी नहीं, बहुत सारे आपके वस्त्र हैं, आपकी घड़ियां हैं, आपके बहुत सारे सामान बर्तन सब बेचता है। बहुत दुखी हुए, गए घर, पत्नी से पूछा कहाँ है गुणनिधि? अरे अभी तो आया था। झूठ मत बोलो, अब मेरी अंगूठी कल मैंने यहाँ रखी थी, कहाँ है? घबरा गई। झाड़ने में मैंने सफाई की होगी, इधर उधर रख दी होगी। नहीं नहीं अभी लाओ, कहाँ रखी है? तब हाथ जोड़कर पत्नी ने कहा, मैंने बहुत बातें आपसे छुपाई, आपके बेटे ने वो अंगूठी बेच दी। देवी पहले अगर बता देती समय पर तो उसे सुधारने का प्रयास किया जाता, आपने बहुत देर कर दी। एक काम करो, खीर बनाओ। क्यों? श्राद्ध करना। आज से वो हमारे लिए मर गया, मैं उसका श्राद्ध करता। इतने में गुणनिधि आया। निकल जाओ यहां से, अब दोबारा चेहरा नहीं दिखाना, मुंह नहीं दिखाना। पीछे के पीछे चला गया। अब जो विद्या पढ़ी थी वो विद्या भूल गया था कि विद्या एक ऐसा धन है, कहीं भी चले जाओ, इस धन से आप अपना प्रपंच चला सकते हो, अपना पेट भर सकते हो, देश में विदेश में कहीं भी। और वही नहीं है तो क्या करोगे? मेहनत करना जानता नहीं था, इधर उधर भटकता रहा। 2-4 दिन भूखा प्यासा एक शिव मंदिर था, शिव मंदिर के सामने बैठ गया। शिवरात्रि का दिन, शिवरात्रि का दिन था। सोचा बहुत सारे भक्त आ रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, जब ये भक्त चले जाएंगे तब ये चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण कर लूंगा, भूख शांत हो जाएगी। शिवरात्रि के दिन तो सुबह से लेकर रात्रि तक भक्तों का तांता लगा रहा, आना जाना ये चलते रहा। जब
भक्तों का आना बंद हो गया और बहुत सारे भक्त थे मंदिर में ही सो गए। तो प्रसाद जो चढ़ा हुआ था शिवलिंग पर उठाने के लिए गया चुपचाप, क्योंकि बड़े राजा के सलाहकार का बेटा था, नाम था, कहीं बदनाम ना हो जाए, इसलिए चुपचाप गया। धीरे धीरे पैर रखता चला गया। लोभ बसात भूख बहुत लगी थी तो शिव जी का बहुत सारा प्रसाद ऐसे रख लिया। चल नहीं पाया, किसी यात्री के ऊपर पैर पड़ा, जग गए सब लोग, अरे चोर चोर चोर, मारो मारो मारो। इतना मारा कि प्राण ही चले गए। लेकिन एक बहुत अच्छी बात हुई, अंधेरा था तो गुणनिधि ने उजाला करने के लिए अपने वस्त्र को फाड़ा और बत्ती बना करके जो दिया जल रहा था उसमें लगा था, उजाला हो गया था। एक सत्कर्म ये हो गया। दूसरा, मरते मरते शिव जी का प्रसाद मुख में चला गया। उसी क्षण यमराज के दूत आए लेने के लिए, और जैसे ही प्रसाद ग्रहण करके मृत्यु हुई थी तो तुरंत शिव जी ने अपने गणों को भेज दिया, जाओ उसको लेकर आओ। शिव जी के गण ले गए गुणनिधि शिवलोक में। गुणनिधि ने देखा, अपने आप को पाया शिवलोक में, सामने शिव जी है, माँ भगवती है, प्रणाम करने लगा। हे महादेव, मैंने तो अपने जीवन में कोई भी ऐसा कोई सत्कर्म नहीं किया जो आपके शिवलोक का गामी हो जाऊं, वासी हो जाऊं, फिर भी मुझे आपने अपने परिकर में सम्मिलित कर लिया। भगवान शिव बोले, तुमने दीपक जलाया, शिवरात्रि का दिन था, पूरी रात्रि जागरण किया तुमने। शिवरात्रि के दिन जागरण करते हैं, शिवरात्रि के दिन जगना चाहिए। भगवान शिव की ज्योति के प्राकट्य दिवस है वो। ये जो शिवलिंग है ये ज्योति है। भगवान शिव ने ये ज्योति प्रकट की थी सबसे पहले शिव पुराण के अनुसार, और उसी ज्योति का परीक्षण करने के लिए ब्रह्मा जी को भी भेजा था, और छोर देखने के लिए भगवान विष्णु को भी भेजा था। अरुणाचल प्रदेश में ये ज्योति प्रकट हुई थी, जहां सबसे पहले सूर्य की रोशनी पड़ती है। तो भोलेनाथ ने कहा, तुमने दीपक जलाया है, दिन था शिवरात्रि का, सुबह से लेकर रात्रि तक तुमने व्रत रखा और मरते मरते मेरा प्रसाद ग्रहण किया है, तो कैसे तुम नरकवासी हो जाते, यमपुरी के वासी हो जाते, तुम शिवलोक के वासी।